आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवान्ति। देखें, तृतीय लाइन में एक शब्द आया है दूरे सहस्त्र। सहस्त्र नहीं, सहस्र। क्या है? सहस्र। स्र बोलना है, प्र नहीं बोलना है। दूरे सहस्र। चलिए देखें, आस्ताम मतलब दूर रहे, तव स्तवनम आपका स्तवन, आपकी स्तुति जो संस्कृत परक है, विशिष्ट स्तुति है, वह दूर रहे। जो कैसी है? अस्त समस्त दोषम, जो सारे दोषों से रहित है, ऐसा स्तवन तो बहुत दूर की बात। आगे कहा त्वत्संकथापि, आपकी कथा मात्र ही जगताम जगत के दुरितानि, दुरितानि मतलब पापों को, बुरे कार्यों को, हंति मतलब नाश कर देती है। हे भगवान, दूर रहे आपका स्तवन जो संस्कृत परक है, व्याकरण से शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध, ऐसा वह स्तवन की तो दूर की बात, आपकी तो कथा मात्र भी संसार के, जगत के, जगताम मतलब जगत के जीवों की दुरितानि मतलब पापों को, हंति मतलब नष्ट कर देती है आपकी कथा। जैसे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, दूरे सहस्र किरणः, दूरे मतलब दूर रहने पर, सहस्र किरणः, सहस्र किरणः मतलब जिसकी हजारों किरणें हैं, ऐसा वह सूर्य जो हजारों किरणों वाला है, दूर रहने पर भी सूर्य कुरुते प्रभैव, करता है, प्रभैव मतलब प्रभाव को करता ही है। दूर रहने पर क्या सूर्य प्रभाव नहीं करता? मतलब करता ही है। उदाहरण से बतला रहे, पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी, पद्माकरेषु मतलब तालाबों में, जलजानि मतलब कमलों को, विकासभांजी विकसित कर देता है, खिला देता है। दूर रहने पर भी सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जिस प्रकार कमलों को खिला देता है, उसी प्रकार हे भगवान आपकी स्तुतियों की तो दूर की बात, उन स्तुतियों ने तो शिव पिंडी को फटा दिया, उन स्तुतियों के माध्यम से ताले टूट गए, उनकी तो दूर की बात, आपकी कथा मात्र भी पापों को हरने वाली है। ओम क्रीम सकल मनोवांछित फलदात्रे क्लीं महावीर्य प्रशिदाय श्री शिवाय अर्घं द्रवपामि स्वाहा। छंद क्रमांक 10। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त्यमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययेनात्मसमं करोति। यहाँ पर कह रहे हैं नात्यद्भुतम, ना अति अद्भुतम, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई विस्मय की बात नहीं है। भुवन भूषण, हे भुवन के आभूषण, हे त्रिलोक के आभूषण, भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ, हे प्राणियों के नाथ, भूत मतलब प्राणी, जीवों के नाथ मतलब स्वामी। तो कह रहे हैं हे भूतनाथ, हे भुवन के आभूषण, नात्यद्भुतम, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि भूतैर गुणैर, भूतैर मतलब सच्चे, गुणैर मतलब गुणों के द्वारा, भुवि मतलब इस पृथ्वी पर, भवंतम आपको, इष्टुवंतः कोई स्तुति करने वाला, आपका कोई सेवक यदि आपका ध्यान करता है सच्चे गुणों के द्वारा, तो तुल्या भवन्ति भवतः, भवतः मतलब आपके, तुल्य मतलब समान, भवन्ति मतलब हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करता है तो हे भगवान वह आपके समान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ननु मतलब निश्चित रूप से, तेन मतलब उससे, किम मतलब क्या प्रयोजन, उससे क्या प्रयोजन, जो भूत्याश्रितम ययेनात्म समं करोति, भूत्याश्रित मतलब शरण में आए हुए, शरण में आए हुए जीव को, यह मतलब जो, यह मतलब इस श्लोक में, ना आत्म समम करोति जो अपने समान नहीं करता है, उससे क्या प्रयोजन,
उस स्वामी से क्या लाभ जो अपने समान ना बना ले। हम संसार में अन्य देवी देवताओं के यहाँ गए, वो देवता सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन महावीर के यहाँ आओगे तो महावीर आप भी बन सकते हो। आदिनाथ के यहाँ आओगे तो आदिनाथ कहते हैं तुम भी आदिनाथ बन सकते हो। तो हमारे यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनके यहाँ आने से इन जैसा अगर कोई बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सनातन धर्म दोनों, हाँ डिफरेंस तो यही है कि वहां पर हाँ अभी मैंने एक कविता लिख रहा था मैं कुछ दिन पहले। उस कविता का मेरा भाव ये था कि दिवाली पर दीपक ही क्यों जलाते हैं। दीपक से ज्यादा तो उजाला हैलोजन में होता है। हैलोजन भी तो प्रकाश करती कि नहीं करती। अच्छा है कि दीपक की जगह हैलोजन जलाई जाए। तो मैंने उसमें चिंतन करा कि दीपक से एक दूसरा दीपक जलाया जा सकता है, एक दीपक से तीसरा दीपक, तीसरे से चौथा दीपक। तो दीपक एक ऐसा है जो अपने समान दूसरे को बना सकता है। हैलोजन से हैलोजन नहीं जलाई जा सकती। तो ये हैलोजन है बाहर के देवी देवता, ये स्वयं प्रकाश में तो है, स्वयं जले हुए, लेकिन दूसरों को नहीं बना सकते अपने जैसा। लेकिन दीपक ऐसा है जो स्वयं भी जलता है और दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है। हमारे भगवान स्वयं भी भगवान है और हमें भी भगवान बना सकते हैं, उनमें वो शक्ति है। वो एक बहुत अच्छी मंगल गीता की लाइन आती है कि वह स्वामी स्वामी कैसा करे न जो अपने जैसा, कैसा उसका धन पैसा अगर गरीब निराश्रय सा। बहुत अच्छी पंक्ति है। इसी का पद्यानुवाद है कि उस स्वामी से क्या फायदा जो अपने समान ना बना ले अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने सेवक को। जो अपने समान बना ले वह वास्तविकता में स्वामी है। तो यही इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि इनकी स्तुति करने से हम भगवान बन जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम ह्रीं अर्हच्चिन स्मरण समुदाय क्लीं महाव्याघ्र शिखाय दृष्टाय श्री शिखिनाय हरिभ्रम